हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे प्रकार से समझेंगे अपन लोग, क्योंकि इस चैप्टर में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप उसको अच्छे से समझिएगा, जिससे आपसे गलती ना हो एग्जाम में। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे अपन लोग। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस प्रकार का अरेंजमेंट दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार का अरेंजमेंट दिया गया है उसी प्रकार से अपन लोग सीटें देते हैं सबको। ठीक है, मतलब ऐसे सर्कुलर सिस्टम में दिया गया है या फिर किसी पंक्ति में लाइन में बिठाला गया है लोगों को, तो उसी प्रकार सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो देखेंगे। ठीक है, अगर किसी मेज के चारों ओर बिठाया गया है और सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो उसी प्रकार से सबसे पहले अपन लोग एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अगर किसी मेज पे टेबल पे बिठाया गया है लोगों को चारों तरफ से, और सेंटर की तरफ सबका मुंह है। ठीक है, सबका सेंटर की तरफ मुंह है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, अपन लोग सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, उसी हिसाब से सबको अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ए है, तो ए का दाएं ओर पहला ये वाला होगा, और ए के बाएं ओर पहला ये वाला होगा। ठीक है, आगे आपको अच्छे से समझ में। ओके, तो इसके बाद क्या कहा गया है, प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार के अरेंजमेंट का हो, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप की फिगर बनाकर लोगों को दी गई संख्या के अनुसार उनकी जगह बना देते हैं। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि सबसे पहले अपन लोग फिगर बनाएंगे, सबको बिठाएंगे चारों तरफ से और उनकी सीटिंग प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी दो टाइप से होता है, एक जैसे कि वृत्ताकार सिस्टम अभी बताए थे, जैसे एक वृत्ताकार, या फिर किसी पंक्ति में बिठा रहा है दूसरी तरफ से, तो जैसे कि वृत्ताकार टाइप से बिठा सकते हैं या फिर किसी पंक्ति में बिठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक वृत्ताकार है तो उसको अपन लोग क्लोज फिगर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, और जो लाइन वाला उसको ओपन फिगर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप सब चीज़ें समझते जाएंगे और आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन लोग जैसे कि क्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज चलेंगे तो वो उसको बाएं साइड से चलेंगे, जैसे कि बाएं साइड से चलेंगे, इस साइड से ऐसे चलेंगे बायां, तो इसको क्लॉक वाइज माना जाता है, इसको ऐसे क्लॉक वाइज माना जाता है। और इस साइड से चलेंगे तो इसको एंटी क्लॉक वाइज माना जाता है। इसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो जाती है तो क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। सबसे पहले अपन लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ हैं, असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के बाईं ओर है। बताइए कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। अपन को क्या बताना है, कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, तो सबसे पहले अपन लोगों को एक वृत्ताकार घेरा बनाना है। ठीक है, और लोग कितने हैं, तो लोग कितने, 6 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले अपन लोग 6 लोगों का जगह फिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 6 लोगों की जगह फिक्स करेंगे, फिर इसके बाद जो 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 प्रश्न में कहा जाए उस वैसे वैसे करते जाएंगे, अपना आंसर आराम से आ जाएगा। बस अच्छे से करते जाना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि बी एफ और सी के बीच में है। क्या कहा गया है, बी एफ और सी के बीच में है, तो बी कहीं पे भी मान सकते हैं अपन लोग, जैसे कि अपन लोगों ने बी यहाँ पे माना। ठीक है, तो ये एफ और सी के बीच में है, तो एफ या सी होगा, यहाँ पे भी एफ या सी होगा। ठीक है, बी एफ और सी के बीच में है, तो यहाँ पे एफ और सी हो सकता है, अदल बदल भी सकते हैं दोनों लोग, तो अभी फिक्स नहीं है तो अभी नहीं रखेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है कि ए ई और डी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है, तो ए ई और डी के बीच में है, तो वो बीच में है तो उसको यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे रख देंगे तो उसकी जगह यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ तो ए और मतलब ए ई और डी नहीं रख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे जगह फिक्स है अपनी एफ या सी की, तो यहाँ पे ए और ई और डी नहीं रख सकते, इसीलिए इसको यहाँ रखेंगे। इसके बाद यहाँ ई और डी हो सकता है, यहाँ पे भी ई
और डी हो सकता है। अभी इन लोगों की जगह फिक्स नहीं है तो अभी फिक्स नहीं रखेंगे। इसके बाद क्या कहा गया है, एफ डी के बाईं ओर है। एफ जो है डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है एफ, ठीक है। तो अपन लोग डी अगर यहाँ मानेंगे तो एफ यहाँ आ जाएगा। अगर अपन लोग डी को यहाँ मानेंगे तो उसके बाईं ओर तो ए है, तो यहाँ पे नहीं मान सकते डी को, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स करेंगे अपन लोग डी को, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, तो यहाँ पे बचेगा कौन, सी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ई बचेगा, ठीक है। अब सब लोगों की जगह फिक्स हो गई, सब लोगों की जगह फिक्स हो गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अपन आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, तो ए और एफ के बीच में कौन सा होगा, डी। कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, डी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। सबसे पहले उनको रखते हैं जो फिक्स रहते हैं, जो फिक्स नहीं रहते हैं उनको नहीं रखते हैं, उसको ऐसे ऑप्शन में रख सकते हैं अपन, जैसे रखा था एफ भी हो सकता है यहाँ पे और सी भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। जब उनकी जगह फिक्स हो जाती है तो फिक्स रखेंगे। अगली बात समझ में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं। डी के दाईं ओर तीसरा कौन है, अपन को बताना है डी के दाईं ओर तीसरा कौन है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो सबसे पहले 8 लोगों की जगह बनाएंगे अपन लोग। एक गोले में बैठे हैं सब लोग और 8 लोगों की जगह बनाएंगे। सबसे पहला काम अपन को यही करना है, जितने लोग दिए गए हैं उतने लोगों की जगह बनाना है, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में कहा जाए वही वही करते जाना है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि बी जी और डी के बीच में बैठा है। तो बी है जो जी और डी के बीच में बैठा है, तो बी को अपन लोग अभी कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे है, ठीक है। बी जी और डी के बीच में है, तो यहाँ पे जी या डी हो सकता है, या यहाँ पे जी या डी हो सकता, ठीक है। अभी फिक्स नहीं जगह तो अभी नहीं रखेंगे अपन लोग, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद क्या कहा गया है कि एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान। एच जो है बी के बाईं ओर तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। एच बी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे पे है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे पे है। तो ए का ए बनाएंगे अपन लोग यहाँ पे, और इसका दायां हो जाएगा पहला ये दूसरा ये, तो ठीक है। जो एच है अपना बी के बाईं ओर तीसरे पे और ए के दाईं ओर दूसरे पे, ए के राइट साइड पे दूसरे नंबर पे और बी के लेफ्ट साइड पे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इनकी जगह तो फिक्स बताई गई है तो उनको फिक्स रखेंगे। इसके बाद सी ए और जी के बीच में बैठा है, तो जो सी है ए और जी के बीच में बैठा है। तो अगर अपन लोग जी यहाँ पे रखेंगे तभी बन सकता है ए और जी के बीच में कोई, यहाँ रखेंगे जी तो वो बन ही नहीं सकते, इतने सारे लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग जी करेंगे, जी करेंगे तो सी ए और जी के बीच में बैठा है। अगर यहाँ जी हो गया तो यहाँ आ जाएगा अपना डी, ऑटोमेटिक आ जाएगा अपना यहाँ पे डी। अब बचा 2 जगह बची हैं, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। तो बी के सामने कौन है, यहाँ पे ई नहीं रखना है और कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग ई बची हुई तो 2 ही जगह है तो यहाँ पे रखेंगे। अब बचा हुआ क्या है, एफ है, ठीक है। एफ है तो एफ को अपन लोग यहाँ रखेंगे,
ठीक है, अब इतना काम हो गया तो अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, आसान हो गया। अब अपन को बताना क्या है, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन है डी के बाईं ओर तीसरा, लेफ्ट साइड में, डी के लेफ्ट साइड में तीसरा कौन है, एफ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डी के लेफ्ट साइड में एफ है, तो बस आंसर में हो जाएगा एफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जो जो क्वेश्चन में कहा जाए वही वही करते जाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस दायां बायां में दिक्कत नहीं करना है, लेफ्ट राइट को अच्छे से समझना है तो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि 8, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी ए और एफ के बीच में है तथा जी के सामने बैठा है, ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, जिसका साथी जी है, जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर सी है, बताइए कौन सा वह कौन है जो के बिल्कुल सामने है, जो के सामने है। यहाँ पे ए छूट गया है तो इसको रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 8 व्यक्ति वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी ए और एफ के बीच में है तथा जी के सामने बैठा है, ई ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, जिसका साथी जी है, जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर सी है, बताइए वह कौन है जो यहाँ पे ए छूट गया है, ए के बिल्कुल सामने है। ठीक है, अपन को वो बताना है कि जो ए के बिल्कुल सामने है वह कौन है। ठीक है, देखते हैं, तो सबसे पहले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों की जगह बनाएंगे अपन लोग, 8 लोगों की जगह बनाएंगे, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग और 8 लोगों की जगह बन गई। अब जो जो क्वेश्चन में कहा जाए वही वही अपन को करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, डी ए और एफ के बीच में है। ठीक है, तो डी ए और एफ के बीच में है तो डी अपन लोग कहीं भी मान सकते। ठीक है, मान लो कहीं भी मान लो, यहाँ पे मान लो। ठीक है, डी ए और एफ के बीच में है, तो ठीक है, तो यहाँ पे या तो ए होगा या एफ होगा, और यहाँ पर भी या तो ए होगा या एफ होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो डी है। ठीक है, और डी ए और एफ के बीच में तथा जी के सामने बैठा है, और जी के सामने है तो जी अपन लोग सामने रखेंगे, तो जी की जगह तो फिक्स है कि जी को सामने रखना है। इसके बाद क्या कहा गया है, ई ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है, तो ए का दाईं ओर ये है और ए का दाईं ओर ए है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ डी आएगा। ठीक है, यहाँ आ नहीं सकता तो यहाँ आएगा मतलब। ठीक है, तो ए के दाईं ओर क्या है, ए के दाईं ओर ई जो है यहाँ आ जाएगा, ए के दाईं ओर तथा सी के बाईं ओर, तो सी अपन लोग यहाँ भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो जगह फिक्स हो गई है कि तो इसको एफ को हटा देंगे, एफ कहाँ हो जाएगा फिक्स, यहाँ पे हो जाएगा फिक्स। ठीक है, एफ यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब अपने पास बची 2 जगह फिक्स करने के लिए। इसके बाद क्या कहा गया है, जिसका साथी जी है। ठीक है, इसका साथी, हाँ तो सी का साथी तो जी है ही है, तो यहाँ पे तो सही है जगह। इसके बाद जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर सी है, जी के दाईं ओर रखेंगे एच और बाईं ओर सी तो है ही है। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है अपने पास, बी बचा हुआ है। ठीक है, बी बचा हुआ था, अब सारा का सारा अरेंजमेंट हो गया है। अब अपन को बताना है कि वह कौन है जो ए के सामने, क्वेश्चन में ए छूट गया है तो आप लोग मिस्टेक को सही कर सकते हैं।
ठीक है। तो ए के सामने कौन सा है, एच है ए के सामने, ठीक है। कौन सा है ए के सामने, एच है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर एच हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। जो जो क्वेश्चन में कहा जाए बस वही वही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं करना है, उसको अच्छे से रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चे बहुत गलती करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे गलत ही कर लेते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में बात दायां बायां गलत कर दिया तो उसी में सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा टाइप। अभी तो चल रहे थे अपन लोग सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। क्या चल रहा था अभी, सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था चल रही थी। अब इसके बाद क्या आ गया है, लिनियर अरेंजमेंट, रेखीय क्रम व्यवस्था, ठीक है। अब क्या आ गया अपना, रेखीय क्रम व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि इसमें वृत्त नहीं होता, इसमें एक लाइन टाइप की होती है, ठीक है। एक रेखा होगी, इसके दो छोर होंगे। अब कोई रेखा है तो दो छोर तो फिक्स ही है उसके, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को बिठाया जाता है। अब ऐसा है कि देखो क्वेश्चन में कुछ भी कहा जाए, अपन लोगों को इन सब का मुंह उत्तर की तरफ मानना है, कितनी नॉर्थ साइड मानना है, ठीक है। कहाँ मानना है, क्वेश्चन में कुछ भी कहा जाए कि ये लोग पूरब की तरफ मुँह किए हैं या दक्षिण की तरफ या कहीं भी माना जाए, अपन को मानना है कि ये सब लोग उत्तर की तरफ मुँह किए हुए हैं, ठीक है। उत्तर कहाँ माना जाता है, ऊपर साइड, ठीक है। तो अपन लोग क्या मानेंगे कि ये लोग सब ऊपर साइड मुँह किए हुए हैं। और हाँ, सबसे पहले अपन लोग कोशिश करेंगे कि किनारे वाले लोगों को सेट किया जाए, कि इनकी जगह फिक्स कर देंगे तो बाकी लोगों की जगह फिक्स करने में आसानी होगी। बीच से सॉल्व करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ जाएगा। सबसे पहले किनारे वाले लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दो चीज़ें समझना है, सारे के सारे लोगों का मुंह उत्तर की तरफ मानना है और सबसे पहले किनारे वाले लोगों को सेट करने की कोशिश करना है, ठीक है। बस इसी टाइप से पहले किनारे वाले लोग सेट कर लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे से अंदर वाले लोग सेट करेंगे। अभी अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 11 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। इसमें दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, तो सारे के सारे स्टेटमेंट पहले अपन लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है डी, जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। और दूसरा स्टेटमेंट है ए ई के, जो कि एक सिरे पर है, के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। और तीसरा स्टेटमेंट जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। और चौथा स्टेटमेंट एच डी के बाईं ओर अगले स्थान और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अपन को बताना है बी तथा जी के बीच में कौन स्थित है। अपन को क्या बताना है, बी तथा जी के बीच में कौन स्थित है। तो सबसे पहला काम अपन को करना है कि सारे के सारे लोगों की जगह बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब लोगों की जगह बनाएंगे, सारे के सारे लोगों की जगह बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे लोगों की जगह बनाएंगे और जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वही करते जाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें क्या है, डी, जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर, डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर, तो एफ यहाँ होगा, उसके ठीक बाद में डी आ जाएगा, ठीक है। एफ के ठीक बाद में बाईं ओर डी आ जाएगा। और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी यहाँ कहीं होगा और यहाँ पे एक जगह खाली होगी, दूसरे स्थान पर डी रहेगा। अभी इसमें इसको नहीं भरेंगे क्योंकि सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कोई किनारे वाला मिल जाए, इसके बाद भरना स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे अपन लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे अपन लोग। इसमें क्या कहा गया है कि ए ई के, जो कि एक सिरे पर है, के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई या तो यहाँ पे होगा एक सिरे पे या दूसरे सिरे पे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि ए
ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो दाईं ओर मतलब इस साइड होगा दूसरे स्थान पर, तो यहाँ तो इस साइड कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे ई नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं हो सकता, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे अपन लोग ए भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग ए भरेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, तो जे को अपन लोग यहाँ भरेंगे और बी को यहाँ भरेंगे, क्योंकि जे को यहाँ नहीं भर सकते, नहीं तो यहाँ पे बी होना चाहिए था, तभी तो एक दूसरे के निकटतम, जे का निकटतम पड़ोसी ए और बी होगा, तो इसीलिए जे को यहाँ भरेंगे और बी को यहाँ भरेंगे, तो जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जे जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे जी भरेंगे, पहला दूसरा तीसरा, बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक, इसके बाद अगला स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है। एच जो है एच डी के बाईं ओर, तो एच यहाँ भर लेंगे और एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, तुरंत से है, तो ठीक है एच को यहाँ भरेंगे। एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आई यहाँ कहीं होगा, आई यहाँ आगे कहीं होगा। ठीक है, आई यहाँ होगा और तीसरे पे तो एक चीज और यहाँ पे कुछ होगी। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, एच डी के बाईं ओर तुरंत बाद है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि अगले स्थान पर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब इन लोगों को अपन लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इन लोगों को यहाँ रखेंगे, ये लगातार 4 नंबर है, इसके बाद एक छोड़ना है, तो लगातार 4 नंबर, इसके बाद एक छोड़ना, इसको ऐसे भरते जाएंगे। तो यहाँ भरेगा आई, इसके बाद एक नंबर छूटेगा तो यहाँ जाएगा जी, इसके बाद सी एच डी एफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया आपको। एक जगह छूटी हुई थी तो एक जगह में पहले ही से जी भरा हुआ है, तो इसी हिसाब से भर लेंगे। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है वो बताना अपन को, बी तथा जी के बीच में कौन स्थित होगा, तो बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में कौन होगा, आई होगा। ठीक है, बी और जी के बीच में कौन होगा, आई होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए बस वैसा वैसा करना है। और हाँ, इनमें जरूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले सिरे वाले जो कॉर्नर पे हैं उनको भरना है, तो आसानी हो जाएगी भरने में। अगर बीच से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। ठीक है, अभी पहले बताया था कि किसी भी तरफ बोला जाए अपन को सीधे उत्तर की तरफ मुंह करके मानना है। सी डी के ठीक दाईं ओर है। दूसरा स्टेटमेंट, बी अंतिम किसी छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है। तीसरा स्टेटमेंट, जी ई और एफ के बीच में है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, और तो अपन को बताना है कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। अपन को बताना है कि कौन सा व्यक्ति सी से अगर जगह बदल ले तो उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग जगह बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सब लोगों की जगह बना देंगे। कितने लोग हैं इसमें, 7 लोग हैं, तो सबसे पहले सब लोगों की जगह बनाएंगे। ठीक है, सब लोगों की जगह बन गई। इसके बाद अपन लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सी डी के ठीक दाईं ओर। क्या लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, सी डी के दाईं ओर है, तो सी डी के दाईं ओर है। ठीक है, तो सी डी के दाईं ओर होगा और ये दोनों साथ में रहेंगे, जहाँ पे भी रखेंगे साथ में भी रखेंगे इसको। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इनको अभी इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि पहले सबसे पहले किनारे वाला कोई पता चल जाए तो उसको रखें, फिर इसके बाद बाकी लोगों को रखेंगे। ठीक है, बी अंतिम किसी छोर पर है और इसके पड़ोस में ई है, तो बी तो या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, और उसके पड़ोस में ई है तो ई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे, दो में से कहीं पे भी हो सकता है। इसके बाद जी ई और एफ के बीच में है, तो जी है जो ई और एफ के बीच में होना चाहिए, तो एफ की जगह तो फिक्स है यहाँ होगी। ठीक है,
और जी या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। जी, ई और एफ के बीच में है। एफ तो दोनों साइड से वहीं आना है तो इसकी जगह फिक्स है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा कि डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो डी है दक्षिण की ओर से पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे डी की जगह फिक्स है। डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, यहाँ पे डी की जगह फिक्स है, तो यहाँ पे फिर जी की जगह फिक्स है, जी की जगह फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जी की जगह फिक्स है। अब डी के बगल में सी है तो यहाँ पे सी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ई खत्म और यहाँ से उसी के साथ ही बी खत्म, क्योंकि बी और ई दोनों पड़ोसी हैं, तो बी और ई यहाँ पे रहेंगे और ई यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ है जो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। बचा हुआ क्या है, ई बचा हुआ है, ठीक है। तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ई यहाँ पे आ जाएगा। ई सॉरी, ई तो भरा ही हुआ पहले से ही, कहाँ से जाएगा। बचा क्या है अपना, ए बचा है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। अगर कौन बदल देगा सी से जगह तो सी उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। उत्तरी सिरा कौन है, जी वाला, इससे तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो अगर अपन लोग सी की जगह जी से एक्सचेंज कर दें, ठीक है, सी की जगह जी से एक्सचेंज कर दें तो सी उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन है, जी, ठीक है। अपना आंसर कौन है, जी, क्योंकि जी को ही जगह बदल ली है तभी आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। पी और आर और एस और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। एस आर के दाईं ओर है और जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। बताइए क्यू का मुंह किस दिशा में होगा। इसमें क्वेश्चन में क्यू छूट गया है तो आप लोग उसको लगा सकते हैं, मिस्टेक से छूट गया है। बताना है अपन को कि क्यू का मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है। तो कैरम कैसा होता है, पहले तो कैरम होता है इस टाइप का कैरम होगा, ठीक है। इसके बाद बाकी लोग जैसे जोड़ीदार होते हैं तो जोड़ीदार आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। जोड़ीदार आमने सामने बैठते हैं, इसका इसके साथ बैठेगा, इसका इसके साथ बैठेगा, जोड़ीदार आमने सामने बैठेंगे। अब इसमें कौन कौन सा जोड़ीदार है, पी एवं आर हैं, पी एवं आर हैं जोड़ीदार, एस एवं क्यू हैं जोड़ीदार, ठीक है। और एस आर के दाईं ओर है, ठीक है। तो एस आर के दाईं ओर है, अब इसका कुछ नहीं बन रहा, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो आर का मुंह पश्चिम की ओर बनाएंगे अपन लोग, तो आर रखेंगे यहाँ पे और इसका मुंह हो जाएगा पश्चिम की ओर। आर रखेंगे यहाँ पे तो इसका जोड़ीदार आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा इसका पी, ठीक है। और एस आर के दाईं ओर है तो एस आएगा यहाँ पे, इसके साथ आ जाएगा क्यू यहाँ पे, ठीक है। अब अपन को बताना है कि क्यू किस दिशा में किए हुए है, तो क्यू इस दिशा में मुखी है, तो ये कौन सी है, ठीक है। क्यू किस दिशा में मुंह किए हुए है, उत्तर दिशा में, ठीक है। अपन को जो पहले दिया गया था कि आर पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए, तो आर को पश्चिम दिशा में मुंह करवा दिया, उसका जोड़ीदार उसके सामने रख दिया। इसके बाद कहा गया था कि आर के दाईं ओर एस है, ठीक है। एस आर के दाईं ओर है तो एस को दाईं ओर रखा, इसके साथ ही क्यू आ जाएगा इस साइड, जो क्यू का मुंह उस ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा उत्तर दिशा में, और ये पश्चिम दिशा में क्वेश्चन में दिया ही गया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो आपको कैसी लगी ये क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में।